जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन और कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को बता दूं, NCERT सार संग्रह की क्लासेस इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपकी चल रही हैं। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव कराने के लिए प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए? तो 1937 में। 1937 में आपका प्रांतीय चुनाव खत्म हुआ था। किस अधिनियम के तहत? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कांग्रेस को 5 प्रांतों में बहुमत मिला था। 1937 का जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। तो टोटल 11 प्रांत थे। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। ठीक है। और बहुमत किस में उनको मिला था? 5 प्रांत ऐसे थे जिनमें उनको बहुमत अच्छा खासा मिला था, लेकिन टोटल 8 प्रांतों में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस में कुल कितने समय तक शासन किया? तो कांग्रेस ने कुल 28 महीने तक शासन किया था प्रांतीय चुनाव होने के बाद। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा, जो गुजरात में है, इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1938 जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, और जो उसकी अगली अध्यक्षता थी इसमें भी सुभाष चंद्र जी बोस ही कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के इंटरफेरेंस से इनको छोड़ना पड़ा और यहीं से सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभाई सीतारामैया जी को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939। 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे, जो आपका गुजरात में अधिवेशन हुआ था, लेकिन जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन, उसमें उन्होंने कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुनने का हुआ था उसमें सीतारामैया जी को पराजित कर दिया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। 1931 में इन्होंने पराजित तो कर दिया था सीतारामैया जी को, लेकिन इनके पराजित होने के बाद महात्मा गांधी जी ने बोला कि इनका पराजित होना मतलब मेरा पराजित होना, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया और इनके त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ने के पश्चात वर्ष 1939 में। ठीक है। लिन लिथागो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, जिसे अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, और ये 8 अगस्त 1940 को इसका नाम दिया गया था। तो किसने? लिन लिथागो ने सेकंड विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के समक्ष एक ऑफर रखा था, जिसे हम अगस्त ऑफर कहते हैं, और ये 8 अगस्त 1940 को इसका नाम दिया गया था, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है।
आगे बात करते हैं क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना कब हुई थी? 19 मार्च 1940 में। कहां पर? बंगाल में। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना, और इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को समर्थन दिया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन का भी स्वागत किया था। तो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आपको पता चल गया होगा, योगेश चंद्र चटर्जी जी 19 मार्च 1940 बंगाल में, और इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की बात रखी थी और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का इन्होंने समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था और उसके प्रधानमंत्री, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम की। तो असम में जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे मोहम्मद सादुल्ला। बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा जी। बंगाल में फजलुल हक। उड़ीसा में बीएन दास। उत्तर पश्चिम प्रांत में डॉक्टर खान शाह। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत। मध्य प्रांत में एन बी खरे जी। बम्बई में बी जी खरे। मद्रास की बात करें तो मद्रास में सी राजगोपालाचार्य। सिंध में अल्लाह बख्श। पंजाब में सिकंदर हयात खां। ये कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम थे जो 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उस प्रांत के नाम और उनके प्रधानमंत्री यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। वर्ष 1934 पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किया था और इसके संयोजक थे जेपी जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। और पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। इन्हें लोकनायक भी कहा जाता था, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा। क्लियर? सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कांग्रेस समाजवादी। आगे बात करें तो वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसके प्रमुख कौन बने? तो रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई को संयुक्त प्रांत में गठित जो मंत्रिमंडल था उसका वित्तीय विभाग के प्रमुख बने थे। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रमुख नेता थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में वर्ष 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है वह वर्ष 1934 पटना में हुई थी। अब हम फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था। फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसका स्थापना हुई थी 3 मई 1939 मुकुर उन्नाव में। उद्देश्य था सभी समाजवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पार्टी का उद्देश्य रखा था। इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो देवव्रत विश्वास जिसे महासचिव थे, विशंबर दयाल त्रिपाठी ये राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सदानंद थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी इनके बारे में भी हमने पढ़ा। वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव जिसे विधानसभा हेतु में कुल 1585 सीट में कांग्रेस को 707 सीट प्राप्त हुई थी।
तो 1585 सीट में कांग्रेस को 707 सीट प्राप्त हुई थी। कब? 1937 के जो विधानसभा हेतु प्रांतीय चुनाव हुए थे। क्लियर? तो आज की क्लास में आपने प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था इसके बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अपने व्यूज़, अपने थॉट्स और अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ आप ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई और उस पर फॉलो ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।